Question number first is, if log base 3 to log base 3 2 power x minus 5 and log base 3 2 की power x minus 7 by 2 are in AP, then x is equal to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एक AP गिवन है, log base 3 to log base 3 in bracket 2 की पावर x minus 5 and third is log base 3 in bracket 2 की पावर x minus 7 by 2। ओके, ये एपी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये हमारा 7 है, 7 by 2। ओके बच्चों, सपोज करिए ये ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। देखिए बच्चों, जब हमारा ए बी सी ए पी में होता है, ठीक है, इफ ए बी सी आर इन ए पी, so here we write 2b is equal to a plus c। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। हियर वी गेट 2 log base 3 in bracket 2 की पावर x minus 5 is equal to log base 3 2 plus log base 3 in bracket 2 की पावर x minus 7 by 2। ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए, सो हियर वी गेट log base 3 in bracket 2 की पावर x minus 5। देखिए, ये जो हमारा 2 है इसके स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। एंड हियर वी गेट, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, log b प्लस log c is equal to log bc। okay, so here we get log base 3 2 into in bracket 2 की पावर x minus 7 by 2। okay, after solving here we get 2 की पावर x minus 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा 2 इंटू इन ब्रैकेट 2 की पावर x माइनस 7 बाई 2। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को t मान लेंगे, पुट 2 की पावर x इज इक्वल टू t। ओके बच्चों, so here we get expression t माइनस 5 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t विच इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट t माइनस 7 बाई 2। ओके बच्चों, देखिए 1 मिनट, यहाँ पे अब हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 2t माइनस 7। ओके बच्चों, क्या इक्वेशन आ गया, टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे फैक्टराइज करके। सो हियर वी गेट t माइनस 8 इंटू t माइनस 4
इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हमारा t इज इक्वल टू 8 आ गया एंड t इज इक्वल टू 4। ओके, 2 की पावर x को हमने t माना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? हियर वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड और बोल सकते हैं x इक्वल टू 2। ओके, देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन है b इज इक्वल टू है log बेस 3 2 की पावर x -5। ठीक है, जब यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? log बेस 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर -5 log -1 आ गया। ओके, log बेस 3 -1, तो आप बोलोगे दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, यहाँ लिख दीजिए एट 1 मिनट एट x इक्वल टू 2 दिस एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड। हेंस आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू 3 is the only solution। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 3 इज द ओनली solution। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number B is correct। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई? पॉसिबल वैल्यू x इक्वल टू 3 आ गया। ओके, x इक्वल टू 3 इज द ओनली solution and x इक्वल टू -2 is not defined। okay, so here our right answer will be option number B is correct। 3 is correct answer। This is our required solution। Our question number 2 is if 100 times the 100th term of an AP is non-zero, common difference equals the 50 times its 50th term, then the 150th term of the AP is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? 150 टर्म ऑफ एपी। ओके, टी 150 हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? 100 टाइम्स 100 टर्म्स इज इक्वल टू है 50 टाइम 50 टर्म। ओके, देखिए लेट हियर a be the let a be the first term and d does not equal to 0, d be the common difference। okay, d be the common difference of given AP। ओके बच्चों, सो हियर वी राइट, पहले हम 100 टर्म लिख लेते हैं। 100 टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज a प्लस 100 -1 इंटू डी। क्या आ गया?
हियर वी गेट a प्लस 99d। ओके, ये हमारा 100 टर्म आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, सिमिलरली हम 50 टर्म निकाल लेंगे, टी 50 इज इक्वल टू ए प्लस 50 माइनस वन, 1 मिनट, 50 माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू आपका आ गया ए प्लस 49d। ओके, अब यहाँ पे हम 150 टर्म भी लिख लेंगे। 150 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ए प्लस 150 माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू आपका आ गया ए प्लस 149 इंटू डी। ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हियर वी राइट according to question, here we write 100 time 100 term 300 is equal to 50 times 50 term. Okay, so here we write 100 into in bracket a plus 99 d is equal to 50 into in bracket a plus 49 d। ओके, देखिए ये 50 से 100 को काट देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट ए प्लस 49 डी। ओके बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, ये हमारा ए यहाँ नहीं है। ठीक, यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे इसको। तो हियर वी गेट 2a प्लस 198 d इज इक्वल टू a प्लस 49 d। a को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है, एंड 198 d को राइट साइड ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो हियर वी गेट a इज इक्वल टू माइनस 149 d। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो a प्लस 149 d इज इक्वल टू 0। ओके, ये जो हमारा आया है यही हमारा 150 टर्म है। सो हियर वी राइट 150 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 149d जिसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, इज इक्वल टू 0। ओके, so here our right answer will be option number D is correct. Okay, 150 term of this AP is 0. Okay, so this is our required solution. Option number D is correct. Our question number 3 is if A1 A2 up to AN plus 1 are in AP then हमें इस एक्सप्रेशन के सम का वैल्यू बताना है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन में गिवन AP is A1 A2 up to AN प्लस 1, ये हमें AP क्वेश्चन में गिवन है, आर इन AP। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप
ए एन प्लस वन टर्म लिख सकते हो विच इज इक्वल टू ए वन प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी. ओके, here d is common difference. D is common difference. ओके बच्चों, ये हमारा ए एन प्लस वन टर्म है. ठीक है, सो सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, 1 मिनट इसको हम और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. हियर वी गेट ए वन प्लस एन डी. ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके बच्चों, हमें किसका सम बताना है. S इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 A2 प्लस 1 अपॉन A2 A3 प्लस अप टू 1 अपॉन AN इंटू AN प्लस वन. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके बच्चों, देखिए अब इस एक्सप्रेशन में हम d से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड डिवाइड करेंगे. सो हियर वी गेट एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू 1 अपॉन d इंटू इन ब्रैकेट d डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस d डिवाइडेड बाई a2 a3 का समीशन अप टू d अपॉन an इंटू an प्लस वन. ओके बच्चों, अब यहाँ पे हम d की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे. हियर वी राइट d इज इक्वल टू s इक्वल टू 1 अपॉन d इंटू इन ब्रैकेट. यहाँ पे d की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे a2 माइनस a1 बाई a1 a2. ओके, देन प्लस a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाई a2 इंटू a3 प्लस अप टू an प्लस वन माइनस an डिवाइडेड बाई an इंटू an प्लस वन. ओके बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा. 1 अपॉन d इंटू इन ब्रैकेट 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 प्लस then so on up to 1 upon an minus 1 upon an plus 1. ओके बच्चों, देखिए यहाँ से हमारा इससे ये कट जाएगा. ठीक है, इससे इसके आगे वाला टर्म कट जाएगा. ठीक है, ये टर्म इसके पहले वाले टर्म से कट जाएगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म हमारा बचेगा. ये हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा. सो हियर वी राइट एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू 1 अपॉन d इंटू इन ब्रैकेट
1/a1 माइनस 1/an प्लस 1। ओके, इज इक्वल टू 1/d इंटू, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, a1 इंटू a प्लस a n प्लस 1, एंड न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे a n प्लस 1 माइनस a1। ओके बच्चों, देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा था अभी, जो हमें एपी गिवन था, a n प्लस 1 इज इक्वल टू, लिख लोगे आप a1 प्लस एन डी। ओके बच्चों, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, हमने अभी ऊपर देखा। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो हियर वी गेट एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू 1/d इंटू इन ब्रैकेट a1 प्लस एन डी माइनस a1 होल डिवाइडेड बाई a1 इंटू ए एन प्लस 1। ओके बच्चों, यहाँ पे a1 से a1 कट गया। ठीक है, हियर वी गेट एक्सप्रेशन s इज इक्वल टू एन डी बाई डी इंटू a1 इंटू ए एन प्लस 1। ओके, यहाँ से हमारा d से d कट जाएगा, क्या एक्सप्रेशन आ गया, हियर वी गेट n डिवाइडेड बाई a1 इंटू ए एन प्लस 1। ओके बच्चों, सम क्या आ गया, s इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई a1 इंटू ए एन प्लस 1। ओके बच्चों, so here our right answer will be option number D is correct. Okay बच्चों, n divided by a1 into a n plus 1, this is our required solution, option number D is correct. Our question number 4 is, let a1 a2 a3 be an ap such that, ये हमें एक्सप्रेशन कुछ ऐसा गिवन है। ठीक है, वेयर p डज नॉट इक्वल टू q, देन a6/a21 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, लेट a1 a2 a3 आर इन ap। ओके, यहाँ पे लिख लो b एंड ap, हमें ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a6 एंड a21 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, एंड हमें क्या एक्सप्रेशन गिवन है, a1, 1 मिनट, a1 प्लस a2 प्लस अप टू ap डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस अप टू ap इज इक्वल टू, गिवन है pq डिवाइडेड बाई qq। ओके, वेयर p डज नॉट इक्वल टू q। देखिए बच्चों, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका सम क्या लिख लोगे,
हियर वी राइट, पहले सम का फार्मूला क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। सम एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू इंटू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, ये हमारा सम का फार्मूला होता है, यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, सो हियर वी राइट p टर्म है, सो हियर वी राइट p बाई टू इंटू इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज a1, सो हियर वी राइट 2a1 प्लस कितने टर्म है, p टर्म है, सो हियर वी राइट p माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज d। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट हो गया। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर पार्ट को भी लिख लेंगे। ओके, होल डिवाइडेड बाई कितने टर्म है, ये हमारा क्यू टर्म है। 1 मिनट बच्चों, ये हमारा p तक है ना, क्यू तक है ना, क्यू टर्म है ये हमारा। सो हियर वी राइट क्यू टर्म है, सो हियर वी राइट क्यू बाई टू इंटू इन ब्रैकेट 2a2 प्लस क्यू टर्म है, सो हियर वी राइट क्यू माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू गिवन है पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू का क्यूब। ओके, यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा एंड p बाई क्यू को हम राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा 2a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस q माइनस वन इंटू डी। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे हमारा a1 है ना फर्स्ट टर्म, तो हियर वी राइट a1। 1 मिनट, दिस इज a1 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ओके, देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a6 एंड a21 का रेशियो। इसको आप क्या लिख सकते हो, a1 प्लस 5d होल डिवाइडेड बाई a1 प्लस 20d। ओके बच्चों, यहाँ पे p एंड q की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि यहाँ पे हमारा 5 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है। ठीक है, देखिए पहले इसको आप ऐसे लिख लो a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी बाई टू होल डिवाइडेड बाई a1 प्लस q माइनस वन इंटू डी बाई टू विच इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। देखिए जब यहाँ पे हम p इज इक्वल टू पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 11 पुट करेंगे तो वहाँ पे 5d आएगा एंड q इज इक्वल टू 41 पुट करेंगे तो वहाँ पे 20d आएगा। देखिए यहाँ वैल्यू पुट करिए a1 प्लस 5d डिवाइडेड बाई a1 प्लस 20d इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे p की जगह हम
11 पुट करेंगे, 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू की जगह 41 का स्क्वायर, जिसको आप स्क्वायर करोगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 1681। ओके बच्चों, ये हमारा 6 टर्म है और ये हमारा 21 टर्म है, विच इज इक्वल टू आ गया 121 डिवाइडेड बाई 1681। ओके बच्चों, ये हमारा A6 एंड A21 टर्म का रेशियो आ गया। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, our question number 5 is let A1, A2, A3 up to A49 be in AP such that summation of A 4k plus 1 from k is equal to 0 to 12 is equal to 416, okay, and A9 plus A49 is equal to 66 if A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अप टू A17 का स्क्वायर is equal to 140 m, then m is equal to, देखिए बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हियर लेट A1 is equal to A and D is common difference, D is common difference। ओके बच्चों, देखिए ये जो हमारा समेशन गिवन है इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट A1 A0 पुट करेंगे तो A1 आ जाएगा, A2 पुट करेंगे तो A5 आ जाएगा, अप टू 12 तक लिखना है। ठीक है, A9 प्लस अप टू A49 विच इज इक्वल टू 416 गिवन है। ठीक है बच्चों, तो A1 इज इक्वल टू हम A लिख लेंगे, A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D एंड A9 को क्या लिख लेंगे, A प्लस 8D, देन सिमिलरली अप टू A49 टर्म लिख लेंगे, हियर वी राइट A प्लस 48D विच इज इक्वल टू 416। ओके, देखिए ये हमारा एक AP है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4D। ठीक है, देखिए सम ऑफ n टर्म इन AP Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, या फिर आप लिख सकते हो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू इन ब्रैकेट A प्लस nth टर्म। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम इसका लिखेंगे, हियर वी राइट कितने टर्म है, 13 टर्म है टोटल, सो हियर वी राइट 13/2। ओके, 13/2 इंटू इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इज A and another term is A plus 48D which is equal to 416। okay, here we get 13/2
इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस 48d विच इज इक्वल टू 416। ओके बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट, देखिए ये हमारा 2 से इसको काट दोगे, ठीक है, इसको भी काट दोगे, सो हियर वी गेट a प्लस 24d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 416 बाई 13। इसको जब 13 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 32। ओके, क्या इक्वेशन आ गया, a प्लस 24d इज इक्वल टू 32। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेंगे। देखिए एक्सप्रेशन हमें इक्वेशन में क्या गिवन है, a9 प्लस a43 विच इक्वल टू 66। ओके, देखिए a9 को हम क्या लिख लेंगे, a प्लस 8d एंड a43 को लिख लेंगे a प्लस 42d विच इज इक्वल टू 66। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, 2a प्लस 50d इज इक्वल टू 66। क्या गया, a प्लस 25d इज इक्वल टू आपका आ गया 33। ओके बच्चों, सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम second equation, here we get what we get, d is equal to आ जाएगा हमारा 1। ओके, ये जो हमारा d की वैल्यू 1 आया है फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a की वैल्यू, हियर वी गेट a प्लस 24 इंटू 1 इज इक्वल टू है 32। ओके बच्चों, a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, सॉरी a इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है, d इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर अप टू a17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 140 m गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम a1 a2 a3 अप टू a17 वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, एक है, तो अगर जब हमारा ये हमारा a1 है, ठीक है, a इज इक्वल टू a1, ठीक है, हमने माना था, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो a2 हमारा क्या होगा 9 होगा, 9 का स्क्वायर देन प्लस 10 का स्क्वायर अप टू 17। ओके, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 140 m, ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या करेंगे हम, देखिए ये हमारा 8 से स्टार्ट हुआ है 24 तक गया है, ठीक है, आगे की स्टार्टिंग से 1 से लेके 7 तक टर्म क्या है मिसिंग है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 मिनट,
यहाँ से लिखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 24 का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इन सभी को हमने ऐड किया और फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू 7 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू है हमारा 140 m। ठीक है बच्चों, सो हियर वी राइट, यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? n समेसन समेसन ऑफ जीपी सीरीज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, 1 मिनट, कुछ छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये फार्मूला यूज करेंगे हम। ठीक है, सो हियर वी गेट 24 टर्म है तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 एंड n प्लस 1 25 आ जाएगा, 2n प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 6। ओके, सिमिलरली ये वाले पार्ट का हम लिख लेंगे। कितने टर्म है? 7 टर्म है, n इज इक्वल टू 7, n प्लस 1 8 आ जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू 15 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके बच्चों, होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 6 होगा, इज इक्वल टू 140 m। ठीक है, अब इसमें से हम कॉमन लेंगे कुछ टर्म को। ठीक है, 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5, 15 को हमने क्या लिख लिया? 3 इंटू 5, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा? 7 इंटू 5 माइनस 1 और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू है 140 m। ठीक है बच्चों, आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट, देखिए यहाँ से हम 3 काट देंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो हियर वी गेट 7 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 7 5 जा 35 माइनस 1 34 इज इक्वल टू 140 m। ठीक है बच्चों, 140 m। देखिए ये जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा? 7 4 जा 28, 28 5 जा कितना आ जाएगा? 140, 140 इंटू 34 इज इक्वल टू 140 m। ओके, सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 140 से 140 कट जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 34। ओके बच्चों, 1 मिनट, यहाँ नीचे लिख लीजिए, m इज इक्वल टू आ गया 34। ओके बच्चों, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। m की वैल्यू क्या आ गई? m इज इक्वल टू हमारा आ गया 34। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
Our question number 6 is the sum of given expression up to 11 term is। देखिए बच्चों, जो हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है इसका सम हमें बताना है, ठीक है। देखिए, अब हम nth टर्म लिख लेते हैं, tn। देखिए, जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है 2n प्लस 1 के टर्म में जो है बढ़ रहा है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है। तो n की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे 3 आ गई, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे 5 आएगा, n की वैल्यू जब 3 पुट करेंगे तो 7 आएगा, सो ऑन। ओके, सिमिलरली हम डिनोमिनेटर पार्ट लिख लेंगे। देखिए, डिनोमिनेटर पार्ट में हम लिखेंगे पहले 1 का स्क्वायर है, सेकेंड में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सेकेंड थर्ड में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, देन सो ऑन, ठीक है, अप टू nth टर्म n का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए टी एन इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 2n प्लस 1। देखिए, जो हमारा डिनोमिनेटर टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, n, इसका सम किसके बराबर लिख लेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 6। ओके बच्चों, अब यहाँ से हमारा ये 2n प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। सो हियर वी गेट 6 डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1। ओके, इसको आप क्या भी लिख सकते हो, हियर वी राइट टी एन इज इक्वल टू 6 इंटू, इन ब्रैकेट हम लिख लेंगे 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ओके बच्चों, अब हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू 11 टर्म का सम लिख फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पहले हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 6 इंटू, इन ब्रैकेट n की जगह 1 पुट करेंगे, देन माइनस 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म लिख लेंगे, t2 6 इंटू, इन ब्रैकेट 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। ओके बच्चों, सिमिलरली हम थर्ड टर्म लिख लेंगे, 6 इंटू, इन ब्रैकेट 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4। सिमिलरली हम यहाँ पे T11 टर्म लिख लेंगे। ओके, T11 इज इक्वल टू 6 इंटू, n की जगह 11 पुट करेंगे, सो हियर वी गेट 1 अपॉन 11 माइनस 1 अपॉन 11 प्लस 1 आ जाएगा 1 अपॉन 12। ओके, देखिए ये जो हमारा है ये हमारा इससे कट जाएगा, ये इसके आगे वाले से कट जाएगा, ठीक है, ये इसके आगे वाले से कट जाएगा, फिर ये इसके पहले वाले से कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सो हियर वी गेट सम इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज ये पार्ट 6 कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन 1, और ये लास्ट का 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 12। अब यहाँ पे हम 12 एलसीएम ले लेंगे, तो हियर वी गेट 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू, यहाँ पे 6 है, इसको काट देंगे, 6 2 ज़ा 12, तो हियर वी गेट आ जाएगा s इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 1 11
बाई टू। ओके, सम आ गया हमारा 11/2। सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आ गया 11/2। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Our question number 7 is, if the sum of an infinite GP is 7/2 and the sum of squares of its terms is 147/16, then the sum of cube of its terms is। देखिए बच्चों, सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी हमें 7/2 गिवन है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म्स गिवन है 147/16। हमें सम ऑफ क्यूब ऑफ इट्स टर्म फाइंड आउट करना है। ओके, here let GP be, let GP be a ar square and so on। okay, where r the mod is less than 1। okay, so here according to question, according to question, here we write sum of infinite term 7/2 है, so here we write a divided by 1 by r, sorry, a by 1 minus r is equal to 7/2। okay, and sum of the square of its term is 147/16। okay, देखिए, and second GP is a square and second is a square r square, ये हमारा a का स्क्वायर r के पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा सेकेंड जीपी हो गया। ठीक है, तो इसका सम किसके बराबर गिवन है, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है 147/16। ओके, देखिए हमें ये जो क्यूब वाली जीपी है, ठीक है, ए क्यूब आर क्यूब एंड हियर ए क्यूब आर की पावर 6 एंड सो ऑन, ये जो हमारा जीपी है इसका हमें सम फाइंड आउट करना है। ओके, ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए बच्चों, 1 मिनट, सपोज करिए ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब यहाँ से पहले हम आर एंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट है इसको स्क्वायर करो फर्स्ट इक्वेशन का, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, ए स्क्वायर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा 49/4। ओके, अब यहाँ से हम ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, या फिर एक काम करूँ, डिवाइड कर दो इसको सेकेंड इक्वेशन से। सो हियर वी गेट, व्हाट वी गेट, 1 माइनस आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 16
इंटू 4/49। ओके, ये इससे काट दोगे, 4 4 16। ओके, एंड 49 3 147। Here we get value 1 माइनस r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3/4। ओके बच्चों, ये जो हमारा न्यूमरेटर पार्ट है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। ओके, ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 हमारा इस साइड चला जाएगा, इस साइड हमारा आ जाएगा 3 × 1 माइनस आर का स्क्वायर। ओके, 1 मिनट बच्चों, स्क्वायर करने से बढ़िया है इसको काट दो पहले ना। यहाँ पे देखिए, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 - r, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 3/4। ओके, ये हमारा इससे कट जाएगा। सो हियर वी गेट व्हाट वी गेट 4 × 1 माइनस आर इज इक्वल टू आ गया 3 × 1 प्लस आर। ठीक है बच्चों, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से r इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/7। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? फर्स्ट इक्वेशन हमारा था a/1 माइनस आर इज इक्वल टू 7/2। ओके, अब इसमें हम r की वैल्यू पुट कर देंगे। सो हियर वी गेट a इज इक्वल टू 7/2 इंटू 1 माइनस आर को हम यहाँ पे राइट साइड ले गए, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 1 माइनस 1/7। ओके, एलसीएम लोगे यहाँ पे आप, so here we get a is equal to 7/2 इंटू आ जाएगा हमारा 7 - 1/7। 7 से 7 कट जाएगा, 7 - 1 6/2 विच इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? a इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? सम ऑफ क्यूब्स। ओके, सो हियर वी राइट सम ऑफ थर्ड जीपी, sum of cubes. So here we write a cube divided by 1 minus r cube। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। here we write 3 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 का क्यूब। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हियर वी गेट 1029 डिवाइडेड बाई 38। ओके, यहाँ पे देखो यार 9 आ गया, 37 आ जाएगा 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 के क्यूब 1/343। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा वैल्यू 27 डिवाइडेड बाई 342 इंटू आ जाएगा हमारे यहाँ पे 343 ऊपर, तो 3 से काट दो आप,
3 9 27, इसको भी 3 से काटोगे आ जाएगा 3 1 3, 3 4 फिर 3 से काट दो, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो काटोगे 3 3 9, 3 8 24, ठीक है। और ऊपर वाले पार्ट को उसको मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा सम ऑफ क्यूब्स आ गया 1029/38। So here our right answer will be option number D is correct. 1029/38. Okay, this is our required solution. Option number D is correct.